2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अरे रुको रुको, मैं टेबल्स नहीं रिपीट कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज मेमोरी की। हेलो टू ऑल, आई एम भावना पवार। आज हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे ब्रेन में स्टोर करके रहती है, बहुत लंबे टाइम तक की रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, और उसे हम फिर से रिकॉल कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब ये इमीडिएट मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जो इमीडिएट मेमोरी होती है, इसका मतलब है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम तक के ही याद रहेगी। जैसे कि आप किसी से मिले हो, आपने इंट्रोडक्शन किया, उसने आपको अपना नाम बताया, आपने उसे अपना नाम बताया, बट हो सकता है कि वो 5-10 मिनट आपकी बात करने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को तुरंत ही भूल जाओ कि इसका नाम क्या था। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान से मिलते हैं और उसका नाम हम लोग भूल जाते हैं कि मिले थे, बट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमने बात करी शॉर्ट टर्म मेमोरी की। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास हमारे टीचर ने हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाया, अब तुरंत तो हमें वो टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया, बट जैसे ही हम घर जाते हैं वैसे उस टाइम पर या अगले दिन अगर टीचर उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल कर ले तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता, क्योंकि वो मेमोरी उसी पर्टिकुलर आवर में जब लेक्चर चल रहा था वहीं पर स्टोर होके रह गई, उसको हमने घर जाके रिपीट नहीं किया, तो हमें वो रिकॉल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी याद नहीं हुई। तो वो क्या हुई? शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या कह लिया जाए कि 5 से 6 घंटे तक की स्टोर थी, बट उसको हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, रिपीट नहीं किया, तो हमें हमारे दिमाग में वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं हो पाई। ठीक है, अब होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तब स्टोर होती है आपके दिमाग में जब उसका रिपीटेटिव तरीके से यूज हो। कोई पर्सन आपको डेली मिलता है, डेली आप उसको ग्रीट करते हो, तो आपको उसका फेस जो है रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपको उसका नाम रिकॉग्नाइज हो जाता है। आप किसी भी टॉपिक को घर आके 1-2 बार रिपीट कर ले, लिख के देख ले, पढ़ के देख ले, तो वो आपके माइंड में ठीक तरीके से स्टोर हो जाती है। उस टॉपिक के बारे में अगर वीडियो सर्च कर ले तो विजुअलाइज भी हो जाता है, हियरिंग कैपेबिलिटी भी हो जाती है आपकी, जब आप डिस्कस कर लेते हो, और जब आप लिख लेते हो तो आपका माइंड जो है वो उस टॉपिक को लेकर के शार्प तरीके से काम करता है। तो ये क्या होती है? हमारी मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। आई होप दिस विल हेल्प यू टू स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।